नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग इंटरव्यू की जब यहाँ पे बात आती है तो तरह तरह के सवाल हमारे मन में होते हैं। इंटरव्यू कैसा होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और बताने वाले आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। बट आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा जिन मुद्दों और जिन प्रश्न, जिन टॉपिक्स के ऊपर 110% की गारंटी है कि यही प्रश्न जो है बैंकिंग इंटरव्यूज में जो यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। अब इन प्रश्नों को मैंने कुछ कैटेगराइज किया है। अगर आप पूरे पैनलिस्ट का या पूरे इंटरव्यू का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अलग अलग जोनर से आते हैं। पहला जो जोनर होता है वो होता है पर्सनलाइज, जो आपका प्रोफाइल होता है। इस प्रोफाइल के ऊपर ने के कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बिना वक्त गवाए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो निके जोनर होता है जिसके ऊपर अक्सर जो पैनलिस्ट जो है आपको सवाल पूछते हैं वो होता है आपका जो पर्सनल प्रोफाइल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर निके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं प्योरली बता रहा हूं कि ये वीडियो बस इस बारे में है कि कौन से क्वेश्चन, कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाने वाले हैं। अब सबसे पहला जो बेसिक जो क्वेश्चन है अक्सर निके शुरुआत में पैनलिस्ट पूछ लेते हैं ताकि उनको निके आपका जो निके इंटरव्यू ब्रेक करना है या शुरू करना है। अब सबसे पहला सवाल वो शुरू करते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसलिए आप सभी लोगों को जब भी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, एक आपका प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। आपका इंट्रोडक्शन देने का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, उसकी क्लियरिटी, उसमें प्रेजेंट की गई जो बातें होती है ये एक बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है यहाँ पे डाल देती है। इंट्रोडक्शन देते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से बनाएं कि आप बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत एलिजिबल कैंडिडेट है, वो आपके इंट्रोडक्शन में या क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट सबसे पहले अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना है आपके बैंकिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन में, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जो है आपको यहाँ प्रिपेयर करना है। अब इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारी बातें आती हैं, बट कुछ कुछ चीजों के ऊपर स्पेशली अलग से जो है आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। लाइक कि अब आप बैंक इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे तो कोई डिग्री कोर्स वगैरह नहीं बना है कि आप ये डिग्री कोर्स कर लो और इसके बाद आपकी बैंक में नौकरी पक्की। रैंडम नहीं क्या, अलग अलग फील्ड से नहीं क्या बच्चे एजुकेशन लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बैंकिंग के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई नहीं क्या कॉमर्स ग्रेजुएट है, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने कुछ किया है। तो अक्सर नहीं क्या पैनलिस्ट क्या करते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्या करते हैं यहाँ पे सवाल पूछते हुए नजर आएंगे कि आप इंजीनियर थे, आप इंजीनियरिंग करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्यों आ गए। समझ में आ गया। तो जब होता है कभी कभी कि कुछ पैनलिस्ट होते हैं उनके पसंदीदा फील्ड का नहीं क्या बंदा निकल जाता है। मान लो जो पैनलिस्ट था वो नहीं क्या इंजीनियरिंग फील्ड से निकल गया और वो भी निकल गया सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से, तो आपको सवाल पूछना चालू कर देगा एक आधे आपके फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर, बीम के ऊपर, कुछ रेविट जैसे एप्स के ऊपर, है ना। तो ऐसे कुछ नहीं क्या टेक्निकल क्वेश्चन जो है आपको मे बी पूछ सकता है। इसलिए आपका ग्रेजुएशन जिस किसी भी फील्ड में हुआ है, आपके ग्रेजुएशन को जो भी क्वालिटेटिव नॉलेज है आपको यहाँ पे रखना है, फंडामेंटल नॉलेज जो है आपको यहाँ पे रखना है। और वो फील्ड छोड़ के आप बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों आ रहे हैं, इस चीज को आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनता है क्योंकि सभी के जो ग्रेजुएशन है वो डाइवर्सिफाइड आज के डेट में होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है, अगर आप फ्रेशर नहीं है, आपने एजुकेशन के बाद और इंटरव्यू के पहले बीच में आपने कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया है, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। आप हो सकता है कि प्राइवेट जगह पे काम करे होंगे, या हो सकता है कुछ लोग आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी आपने निके सर्विस वगैरह दी होंगी। अब बेसिकली जब आप जॉब्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं तो आपका प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस, ये आपको नहीं क्या काफी शॉर्ट में ब्रीफिंग जो है यहाँ पे आपको एक प्रिपेयर करके रखना है और इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है कि आप बहुत ज्यादा नहीं क्या डाइवर्ट हो जाते हैं, ये जॉब छोड़ रहे हैं, वो जॉब पकड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड फील्ड में आप जा रहे हैं। इस तरीके को जो थोड़ी नहीं क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इसको थोड़ा हमें एड्रेस करना है। मतलब पहले आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे थे, फिर आपने मार्केटिंग चालू कर दिया, फिर आपने नहीं क्या अपना बिजनेस चालू कर दिया, फिर से आपने नहीं क्या ब्यूटी पार्लर डाल दिया। ऐसे आप डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस डालेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो थोड़ा एक्सपीरियंस को थोड़ा नहीं क्या मैनिपुलेटिव या सोफिस्टिकेटेड तरीके से फ्रेम करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपको अक्सर यहाँ पूछा जाता है। हॉबीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हॉबीज जनरली जो है आपको रेगुलर हॉबीज बतानी है, बट जो भी हॉबीज जो है आप यहाँ पे पैनलिस्ट को बताएंगे उन हॉबीज के मामले में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लो आपने बता दिया कि आपकी हॉबीज क्रिकेट देखना है, क्रिकेट खेलना है, तो आपको आईपीएल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, डब्ल्यूपीएल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। समझ में आ गया। डीआरएस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, आईसीआईसी जो नहीं क्या आपकी काउंसिल है बीसीसीआई, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो भी आपकी हॉबीज है
उसको थोड़ा वेल नॉलेज जो है अगर आप लेकर जाएंगे, थोड़ा प्रिपेयर करके जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और अगेन कभी कभी पैनलिस्ट ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि आपकी जो हॉबीज है उसका नहीं क्या, हमारे नहीं क्या डिपार्टमेंट में या बैंकिंग सेक्टर में क्या इस्तेमाल होगा। मेरी एक स्टूडेंट की हॉबी थी पेंटिंग। मैंने उसे पैनलिस्ट इंटरव्यू जो हमारा चल रहा था, मैंने उसे सवाल पूछा कि भाई आपकी जो पेंटिंग करने की जो हॉबी है, आप स्केचेस निकालते हो, तरह तरह के ड्राइंग करते हो, इसका मेरे बैंकिंग सेक्टर में क्या उपयोग है, इसका मेरे बैंकिंग सेक्टर में क्या उपयोग है। तो वो बता नहीं सकी। फिर मैंने उसे गाइड किया कि आप ऐसा बता सकते हैं कि आपकी जो हॉबी है पेंटिंग करने की है, अब इस हॉबी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। आप नहीं क्या, आपके बैंकिंग वर्क के दौरान या फिर ऑफ द वर्क आप क्या करिए, अलग अलग नहीं क्या आर्ट एंड कल्चर की, अलग अलग नहीं क्या ग्रेट पीपल्स की, अलग अलग प्लेसेस की, इंडिया की या ग्लोबली आप स्केच निकालिए, उनकी पेंटिंग निकालिए, उनकी ड्राइंग निकालिए। फिर नहीं क्या जो आपके मैनेजर्स वगैरह वगैरह हैं, विद देयर परमिशन आप नहीं क्या आपके ब्रांच ऑफिस में वो पेंटिंग्स वगैरह क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इससे अल्टीमेटली आपका जो ब्रांच ऑफिस है वो क्या होगा, थोड़ा डेकोरेटिव होगा, वहां पे थोड़ी फ्रेश वाइब्स आएंगी। तो मतलब आपकी हॉबीज भी यहाँ पे क्या होगी, मेंटेन होगी। और दूसरा नहीं यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपके ऑफिस को भी थोड़ा डेकोर करने में क्या किया, सपोर्ट कर दिया। अब कुछ लोग यही बात सुनकर सोचेंगे कि क्या सर हम ये बता सकते कि हमारी हॉबीज सोना ही है, तो क्या हम ऑफिस में जाके सोएंगे क्या। तो खैर ऐसा मत बताइए, कुछ कुछ हॉबीज के साथ ये रिलेशन लगता है, सभी के साथ नहीं। इसके अलावा अक्सर ये कॉमनली ये आपको प्रिपेयर करके रखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। जब भी आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद के लिए कौन कौन से स्ट्रेंथ और क्वालिटीज चाहिए, इस चीज को आप प्रिपेयर करिए। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये कॉमनली आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उस पोस्ट के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, उस चीज को आपको सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये सभी चीजें मैं एक स्पेशल लेक्चर्स में बताऊंगा, इन सभी के आइडियल आंसर क्या होते हैं। अभी जस्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कौन से इश्यूज को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। अगेन एक क्वेश्चन होता है, आपके इंटरव्यूज के लोकेशन मुंबई होते हैं, पुणे होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं बैंकिंग इंटरव्यूज में। तो अक्सर नहीं क्या जो पैनलिस्ट होते हैं ना, वो आपको भी जानना चाहते हैं और आप किस इलाके से, किस रीजन से, उसे भी जानना चाहते हैं। अब मान लो आपका जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी इंटरव्यूज है, ये इंटरव्यू का लोकेशन है मुंबई में। अब आप बोलेंगे कि आप अमरावती से हैं, तो आपको जनरली जस्ट पूछ लेंगे कि अमरावती की विशेषता क्या है, अमरावती में क्या ऐसा स्पेशल है जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अमरावती में चिकलदरा करके एक हिल स्टेशन है, इस हिल स्टेशन में कॉफी का उत्पादन होता है और महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे कॉफी का क्या होता है, उत्पादन होता है। अमरावती की विशेषता आपको पूछे जाएंगी, अमरावती के फूड के बारे में आपको पूछा जाएगा, अमरावती के पॉलिटिक्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं पर्सनलाइज क्वेश्चन से, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करने वाला है, डिफर करने वाला है, इसलिए इस सेगमेंट का जवाब जो है आपको ही प्रिपेयर करना है। इसलिए आपका जो होम टाउन है, आप जहां के हैं, उसकी थोड़ी विशेषता वगैरह, उसकी थोड़ी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल या टूरिज्म वगैरह जो है थोड़ा आप नहीं क्या पढ़कर जाइए। इसके ऊपर नहीं क्या आपको कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज यहाँ पे अक्सर आती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं यहाँ पे, कि आप अलग अलग फील्ड से यहाँ पे आते हैं, आपके अलग अलग ग्रेजुएशन हुए रहते हैं। इसमें से कुछ लोगों का कई प्रीवियसली जॉब भी चलते रहता है, और वो सबके बीच बैंकिंग सेक्टर को क्यों चुन रहे हैं, इसका एक आइडियल जो आंसर है आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। मैं आपको इस वीडियो से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको हजारों चीजें प्रिपेयर नहीं करनी है। इतने जो स्पेसिफिक चीजें मैं बताया हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे जो नहीं क्या मुझे फीडबैक रिव्यू मिले हैं और जो मेरा अनुभव बोलता है कि यही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आपको बार बार इंटरव्यूज में आते हैं, क्यों आप नहीं क्या बैंकिंग सेक्टर को चुनना चाहते हैं। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, बट ये क्वेश्चन जो है आप प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट जो चीज होती है, अक्सर ये कॉमन क्वेश्चन होता है, हर जगह पूछा जाता है, अगर आप इस इंटरव्यू में फेल हो गए या फिर इस पद को अगर आप नहीं क्या प्राप्त करने में अगर असफल हो जाते हैं, तो आपका प्लान बी क्या है, आपका प्लान बी क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ये सवाल का जवाब मैं अभी आपको यहाँ दे देता हूं। जब भी आपको कोई पूछता है कि अगर इंटरव्यू में अगर आप फेल हो गए तो आपका प्लान बी क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस वक्त आपकी एज क्या है, और जिस पद के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस पद के लिए क्या अगले साल आप एज बार में बैठते हैं क्या, आपके अटेंडेंस में बैठते हैं क्या। अगर ये आप श्योर रहे तो तभी के तभी आप बताइए कि सर बोलना मेरा जो प्लान बी है, मेरा प्लान बी कुछ और नहीं है कि इसी पद के लिए अगर मैं असफल रहता हूं तो मैं घर जाऊंगा, फिर से स्टडीज
फिर से नहीं क्या रिसर्च करूंगा, मेरी क्या क्या गलतियां हुई थी, मेरी गलतियों को सुधारने के बाद मैं अगले साल फिर से इस इंटरव्यू को क्रैक करने की कोशिश करूंगा, इस पद को पाने की कोशिश करूंगा। यही मेरा प्लान बी है। मतलब आप डाइवर्सिफाइड होंगे, आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाय के ठेले लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्या आपके एम से, गोल से, यही जस्ट उनको यहाँ पे चेक करना होता है। तो प्लान बी को इस तरीके से डील करना है। अगेन दो तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों चुनूं, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि हम आपको क्यों न चुने। अब ये आप अक्सर प्रिपेयर करके बैठते हैं कि हम आपको क्यों चुने, आप अपने अंदर की जो क्वालिटी से ये बताते हैं। मैं अक्सर यहां बता रहा हूं कि जब भी आपको सवाल पूछा जाता है कि हम आपको क्यों चुने, तो इसका जवाब जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये अच्छे तरीके से ख्याल में रखना है कि इसमें ऐसे क्वालिटीज बताने हैं आपके भीतर जो निके बैंकिंग सेक्टर से क्या है, मिलते जुलते हैं। अब व्हाई शुड आई हायर यू, जब ये क्वेश्चन जब आपको पूछा जा रहा है तो आपका जवाब में यही चीजें आनी चाहिए कि जैसा कि सर ये बैंकिंग इंटरव्यू है और बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा हो, हमारा मैथमेटिक्स अच्छा हो, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, हमारे बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे हो, और मोर ओवर मैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्व कर सकता हूं। ये सारे क्वालिटी सर मुझ में है, इस वजह से आप मुझे यहाँ पे चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्हाई शुड आई हायर यू इसका आंसर दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पूछने वाला कौन है और आप किस जगह पे इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसके हिसाब से आपकी ये आंसर जो है यहाँ पे बदलेंगे। क्लियर हो गया? आपने क्या होटल मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां पे बैंकिंग वाले स्किल रेफरेंसेस बताएंगे, तो वहां पे आपको बिल्कुल चुना नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन कौन पूछ रहा है और जगह कौन सी है, कहां पे आप जवाब दे रहे हैं, इससे आपको नहीं क्या आंसर जो है आपके यहां बदलेंगे। अगेन व्हाई शुडंट आई हायर यू, कि मैं आपको क्यों न लूं। इस सवाल में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, अरे मुझ में तो ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसमें नहीं क्या मुझे आप न ले, ऐसी मुझे नहीं क्या कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही खुद में। अगर आप ये बोल देंगे तो आप नहीं क्या बहुत ज्यादा इगोइस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं क्या सेल्फ लविंग वाला आपका नेचर है। बट आप बताइए ऑनेस्टली सर मुझे तो फिलहाल ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि मुझ में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, बट स्टिल आप एक्सपीरियंस है, आप में काफी विजडम है, आप बहुत से लोगों को जांच चुके हैं। अगर सर मुझ में डेफिनेटली अगर कुछ कमी होंगी तो मुझे निश्चित तौर पे बताइए, मैं उसे सुधार करके उसको इंप्रूव करके आपके समक्ष जिंदगी में जरूर रखना चाहूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस आंसर को क्या कर सकते हैं, डील करते हैं। तो बैंकिंग इंटरव्यूज में जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं जो आपके पर्सनलाइज प्रोफाइल से आते हैं, यही रेंज के क्वेश्चंस आते हैं। तो इधर उधर की जानकारी इकट्ठा करने से अच्छा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपका इंटरव्यू आने वाला है। तो यही आशावाद व्यक्त करता हूं। अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि और कौन से सेगमेंट से आपके जो है यहां पे क्वेश्चंस आते हैं।